जय भीम। मेरा नाम है जूही धीरज बोरकर और आज आपका स्वागत है V24 तास में। आज मैं आपको धम्म चक्र प्रवर्तन दिन का महत्व क्या है वह बताऊंगी। नमो रत्न त्रियाय, मैं तीनों रत्न बुद्ध, धम्म, संघ को त्रिवार साष्टांग वंदन करती हूँ। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भी मेरा साष्टांग वंदन। इसके अलावा मेरे गुरुदेव शिवली भंते जी को भी साष्टांग वंदन करती हूँ। मैं आज अपने विषय में दो बात बताऊंगी। पहले, तथागत गौतम बुद्ध द्वारा किया गया धम्म चक्र प्रवर्तन दिन। तो 2500 साल पहले भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जो बोधि प्राप्त हुई 6 साल की तपस्या का परिणाम था। बुद्ध ने वह ज्ञान सबसे पहले 5 भिक्षुओं को दिया, धम्म को स्थापित किया। इस घटना को टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धम्मा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब वहाँ से धम्म चक्र की शुरुआत हुई। बुद्ध के संघ धम्म मार्ग की स्थापना भी वहीं से हुई। जैसे जैसे धम्म आगे बढ़ा, भिक्षु जुड़ते गए। भगवान के हयात में उनके 2 अग्र शिष्य बने, सारिपुत्र और महामोगल्यान के नाम से उन्हें जाना जाता है। सारिपुत्र की विशिष्टता रही कि भगवान बुद्ध के बाद अगर ज्ञान में पूरे संघ में कोई अग्रसर होगा तो वह सारिपुत्र थे। भगवान बुद्ध कहते थे कि धम्म चक्र प्रवर्तन को मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, भले ही अनुप्रवर्तन कर सकता है, उस चक्र को गतिमान कर सकता है। सारिपुत्र वह प्रवर्तन नहीं कर सकते, अनुप्रवर्तन कर सकते हैं। एक बार चक्र को बुद्ध ने घुमा दिया, उसे बार बार कोई घुमा नहीं सकता, बल्कि उसे गतिशील कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक चीज़ जिसका आविष्कार हो चुका है उसका बार बार आविष्कार नहीं हो सकता, भले ही उसमें सुधार हो सकता है। ठीक इसी हिसाब से देखा जाए तो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन साल में सिर्फ एक ही बार आता है। वो अशोक विजयादशमी को नहीं, बल्कि आषाढ़ पूर्णिमा, जिसमें भगवान बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को धर्म सिखाया, तब मनाया जाता है। तो बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर को दीक्षा दी, उसे क्या कहना चाहिए? तो समय के साथ इस धम्म चक्र की गति धीमी हो जाती है, कुछ विरोधी तत्व के कारण। उदाहरण के लिए, चक्र घुमाया तो वह हमेशा चलता नहीं रहता, उसे समय समय पर ऊर्जा देनी पड़ती है। उसी प्रकार समय समय के हिसाब से कुछ उपासक, बोधिसत्व, अग्रशावक धम्म चक्र को अनुप्रवर्तन करते हैं। इसी प्रकार सम्राट अशोक ने किया था और 21वीं सदी में डॉक्टर BR आम्बेडकर ने। इसमें भी 2 प्रकार है। कुछ लोग 14 अक्टूबर को या विजयादशमी को यह मनाते हैं, पर बाबा साहेब ने 14 तारीख समझकर नहीं, विजयादशमी ध्यान में रखते हुए दीक्षा दी, क्योंकि सम्राट अशोक के गुरु ने यह भविष्यवाणी की थी 2000 साल के बाद कोई धम्म चक्र को अनुप्रवर्तित करने आएगा। बाबा साहेब को बोधिसत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह उनमें बोधिसत्व के कुछ लक्षण थे। म्यांमार के भंते जी, जिन्हें अरहंत पद प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब बोधिसत्व है। बाबा साहेब द्वारा धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन। बाबा साहेब 1952 से 1954 तक देश घूमते रहे। काठमांडू, महाबोधि, श्रीलंका, ब्रह्मा, वहाँ जाके उन्होंने बौद्धिज्म का पूरा ज्ञान किया और कहा कि मैं एक दिन बहुत लोगों के साथ दीक्षा लेना चाहता हूँ। 1955 में तारीख भी निश्चित कर ली गई। 1956 14 अक्टूबर विजयादशमी के कारण, जब सम्राट अशोक ने कारगिल लड़ाई के बाद अपनी तलवार त्याग दी और धम्म को स्वीकार किया,
बाबा साहेब ने देखा कि मुझे दीक्षा कौन देगा, तब वह बर्मा गए। रंगून में वहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस थी, उन्हें चंद्रमणि महाथेरो से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने दीक्षा के बारे में उन्हें बताया। अब दीक्षा किससे लेनी है यह तो तय हो गया था, पर कहाँ लेनी है यह तय नहीं हुआ था। उन्होंने नागपुर का इतिहास पढ़ा था, यहाँ के नागा लोगों के बारे में भी पढ़ा था। नागा मतलब अवेकन वन और सिविलाइज्ड। बाबा साहेब ने संपर्क किया और उन्होंने देखा कि नागपुर कनेक्ट कर सकता है क्योंकि यह सेंटर पॉइंट है। एक बार यहाँ से शुरुआत हो गई तो बढ़ते बढ़ते पूरे देश में धम्म का प्रचार होगा। नागपुर में संतरा मार्केट काफ़ी प्रचलित था और अपने लोगों के हाथ में भी था, तो यहाँ के लोग पैसे वाले भी थे और दिलदार भी। उदाहरण के लिए हमारे पूर्वज जैसे 14 अक्टूबर को या विजयादशमी को खाना बांटते थे, वह परंपरा आज भी चलती आ रही है। बाबा साहेब ने तारीख बताई और चंद्रमणि महाथेरो इनको भी साथ में ले आए। 12 तारीख को नागपुर पहुँचे और शाम होते होते वहाँ सब आ गए। तब किसी ने बताया कि अपने ही लोग किसी के साथ मिलकर उल्ट खाना में कार्यक्रम खराब करने की तैयारी कर रहे हैं। फिर बाबा साहेब वानखेड़ा के पहलवान को बुलाते हैं और कहते हैं, उन्हें घेर लो वरना हम कभी भी विमोचन नहीं पा पाएंगे। यही लोग उन्हें घेरते हैं और डर के कारण कोई बाहर नहीं आ पाता और 14 तारीख का कार्यक्रम ठीक से हो जाता है। बाबा साहेब 4.5 घंटे भाषण करते हैं, जिसमें वह पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं भी देते हैं और कहते हैं यह रथ के 2 चक्के हैं, राजनीति और धर्म। हमें धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए और राजनीति में जाना चाहिए। हमें गुलाम बन के नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट कन्वर्टिंग, वी आर गोइंग बैक टू होम। जो धम्म पूर्वजों की लापरवाही की वजह से छूट गया है, हम बस उसी में वापस जा रहे हैं। और बताया कि बुद्धिज्म यह राजधर्म है। सिद्धार्थ, सम्राट अशोक सब राजा थे और इसलिए हमें राजा बनना होगा। हमें हमारे धर्म को वापस राजधर्म बनाना होगा और इस पूरे भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना होगा। जय भीम, जय भारत।